हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कोल विद्रोह के बारे में। और ये जो कोल विद्रोह है आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड के जनजातीय आंदोलन से ये संबंधित है। और जैसा आप सभी को जानते हैं कि जो झारखंड राज्य है वो एक जनजातीय बहुल प्रदेश है। और वहाँ पे जब ब्रिटिश शासन था उस वक्त वहाँ के जितने भी जनजाति थे उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम चलाए जाते थे। वहाँ के जो जमींदार हैं, वहाँ के अंग्रेज हैं, उन लोगों के खिलाफ में वे विद्रोह किया करते थे। तो उन्हीं में से एक था ये कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह जिसकी शुरुआत आपका 1931 से लेके 32 तक चला था। ठीक है, और ये जो कोल विद्रोह है, वैसे झारखंड में बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे, लेकिन कहा जाता है ये कोल विद्रोह के बारे में कि ये झारखंड का सबसे सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, व्यापक जनजातीय आंदोलन था जिसपे झारखंड के बहुत सारे जितने भी ट्राइब्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्राइब्स हैं उन लोगों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इसमें सुसंगठित रूप से था, मतलब इसमें सारे जनजाति, चाहे आपका मुंडा हो, आपका हो, उरांव हो, या झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो, और भी बहुत सारे जितने भी जनजाति थे उन लोगों के द्वारा सुसंगठित रूप से यह विद्रोह किया गया था, जिसकी शुरुआत आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था। और इसके जो संचालक थे, मान इस विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था आपका बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत थे जिनका नाम। और वे कहाँ के रहने वाले थे? और वे झारखंड के ही प्रदेश के वे रहने वाले थे। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो विद्रोह है इसी से संबंधित है, कोल विद्रोह से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कोल विद्रोह के बारे में कि कोल विद्रोह था क्या, इसका क्या महत्व है झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो कोल विद्रोह है झारखंड की कोल जनजाति के द्वारा चलाया गया था। और ये कोल जनजाति में मुंडा जनजाति जो है मुख्य रूप से इसकी भूमिका रही थी। मुंडा हो, इन सारे जनजातियों की मुख्य भूमिका रही थी। और वे अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ में 1831 ईस्वी, माफ कीजिएगा मैंने शुरू में 1931 बोल दिया था, 1831 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह चला था जो आपका 1833 ईस्वी तक चला। तो ये जो विद्रोह है वो अंग्रेजों के खिलाफ में किया गया था। याद रखिएगा, ये जो विद्रोह है वो अंग्रेजों के साथ साथ झारखंड के जो जमींदार सब थे, ठीक है, और झारखंड से बाहर से आए हुए जितने भी दीकू, मतलब जो भी लोग बाहर से आते थे वो लोग को जनजाति लोग दीकू कहते थे, चाहे आसपास के राज्य के हो या अंग्रेज हो, उन सबों को वे दीकू कह के पुकारते थे। ठीक है, तो उन सबों के खिलाफ में यह महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजी और बाहरी लोगों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीकू, इनके शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, भूमिज, हो जनजाति, जितने भी आदिवासी हैं वे लोगों को अंग्रेजों के द्वारा कोल कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस कोल के द्वारा शब्द से किस पे सिर्फ कोई एक जनजाति नहीं बल्कि सारे जनजातियों का समागम था। और इसलिए इस विद्रोह को सुसंगठित रूप से कहा जाता है, इस विद्रोह को। ठीक है, और इस विद्रोह जो भी यहाँ के जनजाति हैं वे लोग झारखंड में सुख शांति से रहा करते थे, अपनी जीविका चलाया करते थे, और उनका आर्थिक जो स्रोत था वो कृषि था। वे जंगल में रहा करते थे। ठीक है, उन लोगों का जो जीवन शैली था वो एकदम सुखद था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रवेश होता है
जितने भी बाहर के लोग यहाँ पे आके बसते हैं और उनको शोषण किया करते हैं। ठीक है, उन लोगों का शोषण किया करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सारे क्या हो गया था, जो गांव को जो छीन लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और कई सिख जमींदारों को यह यहाँ उन लोगों की ज़मीनों को दे दिया गया, और जितने भी वहाँ के जनजाति बहने थे उन सब का वे शोषण करते थे। तो ये सारे जो अत्याचार थे वे लोग से वे परेशान थे, और इसी के साथ यह कोल विद्रोह का शुरुआत होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे ये कोल कौन लोग होते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, जो कोल है प्राचीन काल में मध्य भारत, जैसे छोटा नागपुर एरिया, ठीक है, मध्य भारत का मतलब छोटा नागपुर एरिया, कि वहाँ के जितने भी जंगल हुए और जंगलों के आसपास के जो गांव हुए थे उस पर जो निवास करने वाली जो विशाल जनजाति है। ठीक है, इसमें आप लोगों को याद रखना है, जो कोल का मतलब ये नहीं है कि कोई ये विशेष जनजाति का नाम है, इस पे सारे जनजातियों का निवास है, मतलब समागम है। और उन लोगों का क्या है, कृषि रहन सहन, कृषि करना है, पशुओं को पालना है, और यही सब उनका जीवन यापन था। और वे कृषि के द्वारा उगाई गई फसल से आदान प्रदान करके व्यापार का काम किया करते थे। तो वही थे कोल, जो झारखंड की एक जनजाति है। इसमें आपका उरांव जनजाति मिलेंगे, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति, मतलब सारे जनजातियों का ये समागम था। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी जानकारी करेंगे ये जो विद्रोह हुआ उसके कारण के बारे में, क्योंकि कुछ भी विद्रोह होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो सबसे पहला कारण है कि लगान के ऊंचे दरें और लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति। जैसा आप सभी को जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार आई और वे जमींदारों के साथ मिल करके यहाँ के जितने भी आदिवासियों के ज़मीन है और उनकी ज़मीनों पे हो, पर्व त्यौहार पे हो, हर एक चीज़ पे अंग्रेज सरकार के द्वारा दर लगा दिया गया, लगान लगा दिया गया, जिसके कारण से जो ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वे लगान को चुका नहीं पाते थे, और जिनके कारण से उनकी जो भूमि है वो उनसे छीन जाती थी। ठीक है, और उनका जो मालिकाना हक था वो भी समाप्त हो जाता था। तो वो भी एक आक्रोश का कारण था। और दूसरा कारण हम लोग देखते हैं कि जमींदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण। ठीक है, यहाँ पे कोल शब्द को आप लोग आदिवासी समुदाय या फिर जनजाति समुदाय के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जमींदारों के द्वारा जो आदिवासी समुदाय था, जनजातीय समुदाय था, उनका शोषण वे किया करते थे, चाहे वे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, माने हर एक तरह से वे उनका शोषण किया जाता था, जिनके कारण से वे जो आक्रोश उन पे मन में रहता था वो एक दिन आपका 1831 ईस्वी में वो फूट के निकल जाता है। ठीक है, और तीसरा कारण हम लोग जानते हैं दिकुओं द्वारा आदिवासियों का शोषण। यहाँ पे दिकु कौन लोग हो गए, यहाँ पे जमींदार भी हो गए, अंग्रेज सरकार भी हो गया, अंग्रेजी सरकार हो गया, अंग्रेजी लोग हो गए, और जितने भी आस पास के जो प्रदेश के लोग थे वहाँ से आके जो यहाँ बस गए और आदिवासियों का वे शोषण करते थे, उनके ज़मीनों को लूटा करते थे, उनकी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ किया करते थे, मतलब बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, और जो भी घर के मुखिया होते थे, पुरुष होते थे, उनको भी वे नौकर के रूप में अपने यहाँ रखा करते थे, जिनके कारण से उनकी जो ज़मीनें हैं और माने बहुत सारे चीज़ उनका छिन गया, और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, शोषण होता था। तो वो सब भी कारण है जो कोल विद्रोह होने का एक बीजारोपण के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पे देखने मिलती है पढ़ा पंचायत व्यवस्था के बारे में। ठीक है, पढ़ा पंचायत आप लोग सभी जानते होंगे कि जो मुंडा समाज है उन लोगों का जो ये जनजातीय का जो कुछ भी निपटारा या मामला जो भी होता था, ऊंच नीच होते थे आपस में समाज में, तो उनको निपटारा के लिए एक पढ़ा पंचायत का निर्माण किया गया था। मतलब इस पंचायत के द्वारा ही, पढ़ा पंचायत के द्वारा ही, ये माफ़ कीजिएगा ये मुंडा नहीं उरांव जनजाति का है। ठीक है, उरांव पढ़ा
जो है उरांव जनजाति का है। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था है उसका स्थान पे अंग्रेजी कानून को लागू कर दिया गया। और अंग्रेजों ने कहा कि जो अब अंग्रेजी कानून के माध्यम से जो भी मामला आते हैं जनता के द्वारा से उसका अब निपटारा किया जाएगा। और ये पढ़ा पंचायत जो व्यवस्था है उसका अब कोई अधिकार नहीं होगा, अब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जिनके कारण से जितने भी जनजाति समुदाय के लोग थे उनकी ये आस्था का बात था, उनको आहत पहुंचा और ये सारे वे अंग्रेजी कानून को मानने के लिए वे इनकार करते हैं। और इसी के दौरान बात आती है एक व्यक्ति का जिनका नाम था बुद्धू भगत, और उन्हीं के अगुवाई में यह कोल विद्रोह का शुरुआत होता है आपका 1831 ईस्वी में। ठीक है, 1831 ईस्वी में इन सारे कारण के द्वारा बीजारोपण होता है और एक दिन ये बीजारोपण एक बहुत बड़ा आक्रोश का कारण बनता है और वो एक कोल विद्रोह नाम का एक विद्रोह का जन्म देता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा निष्कर्ष के बारे में, जो कोल विद्रोह हुआ उसका क्या क्या परिणाम हुआ वे सब के बारे में। जब विद्रोह का जो अंत होता है किस तरह से होता है, जो विद्रोह के जो नेता थे बुद्धू भगत हो गए, उनके भाई हो गए, उनके पुत्र हो गए और लगभग 150 लोग थे बुद्धू भगत के साथ, उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया विद्रोह के दौरान या फिर मार डाला गया। ठीक है, मार डाला गया। और जो बुद्धू भगत थे उसको कैप्टन इम्पे के द्वारा, ठीक है, कैप्टन इम्पे के द्वारा उसके द्वारा मार डाला गया। ठीक है, और 1932 की बात है जिसमें सिंदराय मानकी नाम का व्यक्ति और सुग्रा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के बाद ये जो विद्रोह है वो ठंडा पड़ गया। ठीक है, विद्रोह ठंडा पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया और उसके बाद 1833 ईस्वी के आते आते ये विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश सरकार ने 1833 ईस्वी में बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन नहीं, बंगाल अधिनियम पारित किया, जिसके तहत जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसको विनिमय कर मुक्त कर दिया गया। ठीक है, विनिमय कर मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मतलब यहाँ पे छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को अब कर देना नहीं है। और इस अधिनियम के द्वारा जो कर कानून जो किया गया और उसका जो देख रेख रखा गया, एक एजेंट के माध्यम से देख रेख रखा जाता था, उसके अधीन में रखा गया और उस एजेंट का नाम था, उस जनरल गवर्नर का नाम था थॉमस विल्किंसन। ठीक है, जैसे आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, थॉमस विल्किंसन को वहाँ इसका बंगाल अधिनियम जो पारित हुआ उसका एजेंट बनाया गया, जनरल गवर्नर बनाया गया और उनके माध्यम से इस क्षेत्र का देखरेख किया जाने लगा। और इस विद्रोह के बाद ही मानकी मुंडा शासन प्रणाली को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया। मुंडा मानकी व्यवस्था, ठीक है, यह मुंडा समाज और हो समाज का है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समुदाय संबंधित है तो आपका हो समुदाय होगा। ठीक है, हो समुदाय के द्वारा इस मानकी मुंडा शासन प्रणाली को लागू किया गया और न्यायिक अधिकार इस शासन व्यवस्था को दिया गया। इस विद्रोह का परिणाम हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है वो हो जनजाति की एक पारंपरिक शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था को भारत के प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। ये चीज़ हम लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। तो इस शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा मंजूरी दी गई और हो जनजाति जो है आपका मुंडा समाज का ही एक क्या है, उप शाखा है। ठीक है, उप शाखा मुंडा समाज का आप कल्चर देखिएगा वो हो से मिलता जुलता है। मुंडा की जो भाषा है मुंडारी भाषा और हो का जो भाषा है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस कारण से इसको जो हो जनजाति है उसको मुंडा समाज की एक उप शाखा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना आज के इस वीडियो में कि कोल विद्रोह होता क्या है, कौन लोग थे और इस सब के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। ठीक
ठीक है, जो हम सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास को जानने के लिए। तो ठीक है, हम लोगों को याद रखना, इसकी तिथि को याद रखना है। आपका कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। कब तक चला था? 1832 ईस्वी तक चला था। और इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। ठीक है, ये सारी मुख्य मुख्य बातें हैं जो हम सबों को जानना बेसिक रूप से अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना। और इस आंदोलन का जो क्या कहेंगे उसको, परिणाम क्या निकला? इसमें तो नेता की मृत्यु हो गई। ठीक है, वो तो विद्रोह हुआ तो उसके बाद हो गया ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग यही चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि एक मिनट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिणाम के रूप में क्या देखते हैं? यहाँ पे मुंडा मानकी, ठीक है, मुंडा मानकी शासन। ठीक है, मुंडा मानकी शासन प्रणाली का क्या किया जाता है? बनाया जाता है। मुंडा मतलब शासन प्रणाली का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। ठीक है, मुंडा मानकी शासन प्रणाली का निर्माण किया जाता है। और इसकी जो देख रेख मतलब इस व्यवस्था को किसने लागू किया, अगर आपको पूछा जाता है तो वो होगा आपका थॉमस। ठीक है, थॉमस क्या नाम है? विल्किंसन। ठीक है, थॉमस विल्किंसन के द्वारा इसको लागू किया गया। और अगर बात होता है इस आंदोलन के द्वारा किस शासन व्यवस्था को पूर्णतः क्या किया गया, हटाया गया, अगर आपको पूछा जाता है तो क्या होगा आपका? वो होगा पढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, तो ये होगा आपका पढ़ा शासन व्यवस्था। और ये किस जनजाति से संबंधित है यह शासन व्यवस्था, आप सब जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर आप सबों को पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।